चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1 ये मॉड्यूल का है। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज 5 मीटर। बेटा जो ए का वैल्यू है ना वो 5 मीटर दिया गया है इस क्वेश्चन में। ये मतलब लेंथ ऑफ साइड एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ऑफ द लेंथ 8 मीटर। D1 का जो वैल्यू है बेटा वो दिया है 8 मीटर के बराबर। बहुत अच्छी बात है ये। द अदर डायगोनल इज ऑफ लेंथ। आपसे बोला है बेटा कि अब आप D2 को बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो बेटा। 4 5 ये 6 हो जाएगा बेटा आंसर। डी इज द आंसर है बेटा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा 4 5 में। तो D2 जो आएगा वो 3 आएगा। D2/2 जो होगा वो 3 आएगा। तो D2 मुझे मिल जाएगा 6 के बराबर। सर ये कैसे आपको पता चला और कहां से आ गया है ना निखिल वेलू? यही सवाल होगा बेटा आपका, यस और नो? सर ये D1 का हाफ हो जाएगा ना? सर मेरा भी आंसर 6 मीटर ही आया, पर मॉड्यूल के जो पीछे एक्सरसाइज जो आंसर के उधर 8 मीटर दिया था, इसीलिए डाउट आया था। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अभी अपन कर लेते हैं डिस्कस, एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो बच्चों, ये है रोम्बस। रोम्बस का ये पहला डायगोनल है और ये हमारा दूसरा डायगोनल। ठीक है बेटा, मान लीजिए इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है पॉइंट ओ पर। ये साइड का जो वैल्यू है वो 5 मीटर दिया गया है बेटा। D1/2 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा बेटा? 4 मीटर के बराबर होगा। हाँ या ना बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर के बराबर। इसको आप मान लीजिए x है, ये भी x ही होता है ना बेटा? तो मुझे 2x का वैल्यू चाहिए बेटा। अपना आंसर 6 बिल्कुल सही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये जो ट्रायंगल आपको राइट एंगल दिख रहा है, इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स स्क्वायर जो होगा ना बेटा, ये मिलेगा 25 माइनस 16 दैट इज द 9। तो फिर x का जो वैल्यू होगा वो होगा √9। तो x मिल जाएगा आपको 3 के बराबर। तो 2x बराबर हो जाएगा 6 मीटर के बराबर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है निखिल, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा और यही आंसर आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, मैंने मेथड से करा था, पर मॉड्यूल के पीछे जो आंसर की जिसमें हाँ। ए दिया बी दिया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगा एक बार मॉड्यूल वाला आंसर और करेक्ट में कर दूंगा। टेंशन लेने की बात नहीं, यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ओके यस सर। चले आगे। चलो भाई, हिमांशु मोदी, हितांशु मोदी सॉरी, हितांशु आपके डाउट किस में बेटा? एक्सरसाइज 1 में कि 2 में बेटा? गोलू सर 1 में मेरा 18 नंबर का है। 1 में आपका 18th नंबर में डाउट है बेटा? चलो 18th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए, है ना बेटा? एक्सरसाइज 1 में 18 नंबर का क्वेश्चन। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा। बेटा 18th से पहले अगर किसी को डाउट है तो फिर पूछ सकते हो बच्चों, वरना एक बार 18th से आगे जाने के बाद अपन पीछे नहीं आएंगे बेटा। इस बात का ध्यान रखना है, अपन आगे बढ़ेंगे पीछे नहीं। ठीक है, इसलिए अगर 18th से पहले डाउट है कोई तो फिर अभी पूछ लीजिए बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा चार्मिन। यस सर, उसकी मेथड याद नहीं रह रही है। मेथड थोड़ी याद करना होता है बेटा किसी के लिए, बस फॉर्मूला याद करना होता है बच्चा। मेथड तो बहुत सारे बन जाएंगे बेटा। नहीं रह रही है। नहीं तो याद करना पड़ेगा बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूला। मैंने 2 बार 3 बार सिखा दिए बेटा, लाइव क्लास में और ऑफलाइन क्लास में भी सिखाया है। हाँ या ना चार्मिन? चार्मिन यस और नो टेल मी बेटा। नहीं, आपको 2 बार 3 बार कम से कम बेटा लिखना पड़ेगा, तब जाके आएगा बेटा। ऐसे एक बार में नहीं आएगा कि हमने सुन लिया और बस याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको बहुत सारा उसमें एफर्ट अभी डालना पड़ेगा और यही फॉर्मूला फिक्स होता है बेटा 9th के लिए, 8th के लिए, 10th के लिए, 11th में भी यही फॉर्मूला एज इट इज यूज होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, है ना? इसका कोई शॉर्टकट नहीं बेटा कि हम कुछ ऐसा बता दें जिससे आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। जैसे मैंने एक एक फॉर्मूला पर डेरिवेशन करवाया था, सिखाया था कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, कैसे अपन अनशेडेड एरिया पर बता सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलो भाई। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए। कैपिटल ए दिया है बेटा। चलो भाई, ये एक रेक्टेंगल है
और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ना बेटा, ये बोला गया है कि ये कैपिटल ए के बराबर है। बहुत अच्छी बात है भाई, ये कैपिटल ए हो गया बेटा। और फिर आपसे बोला जा रहा है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 10%, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 10%। ध्यान से सुनना बेटा, गोलू मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मान लो ये लेंथ एल था पहले और ये ब्रेड्थ क्या था बेटा, बी था। मान सकते हैं अपन, यस और नो? हितांशु मोदी, हितांशु बोल बेटा। हाँ सर। हाँ, ये पहला था बेटा। आप मान लीजिए कि ये जो एरिया था ना, जो कैपिटल ए, ये ए किसके बराबर आएगा गोलू? एल इंटू बी के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये पहले कंडीशन से हुआ है बेटा, है ना। दूसरी बार बोला गया है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि आपको परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया बताना है या फिर परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया बताना है। ठीक है बेटा, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना बेटा। बोला गया है हाँ सर। कि दूसरी बार लेंथ को हमने क्या किया बेटा, बढ़ा दिया है। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 10%। नया जो लेंथ है ना बेटा, जो नया लेंथ है, मैं तो क्वेश्चन इसको एक लाइन में खत्म कर दूंगा बेटा, एक लाइन में भी खत्म हो सकता है ये फ्रैक्शन मेथड से। न्यू लेंथ जो है ना बेटा, वो एल माइनस 10% ऑफ एल होगा। यस और नो? हितांशु मोदी, हितांशु बोल बेटा। एल माइनस क्यों सर? एल माइनस इसलिए क्योंकि रिड्यूस करा गया है। क्या करा गया है बेटा? रिड्यूस करा गया है। अब न्यू जो लेंथ होगा, अगर उसको आप पता करेंगे ना बेटा, फाइंड अगर आप करेंगे न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा हमारे पास में 9l/10 के बराबर। हितांशु आवाज आ रही है बेटा? बच्चों मुझे कमेंट करो। सर मेरा नेट जा रहा है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ आप सॉल्व कर रहे हो वही सुना, वही दिखाई दे रहा है। तो बेटा नेट कर बेटा, नेट को ठीक करो, ठीक है? वरना भी रिकॉर्डेड में है ही, तुम देख लेना बेटा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है? अब देखो बेटा, आपकी न्यू वॉइस जो ही नहीं ब्रेड्थ आ रही। होगा, तो तुम्हारे तरफ थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम होगी बेटा, है ना। इट में भी नेट की प्रॉब्लम होगी आपके पास, ठीक है। न्यू जो ब्रेड्थ होगा ना बेटा, ये बी प्लस 10% ऑफ ब्रेड्थ होगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस 10/100 इंटू बी। ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा बेटा 11b/10 के बराबर। जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया या नहीं आया बच्चों? सर ये पेज सर, वो समझ आ गया, 11 भी उसके आगे कैसे वाला होगा? नहीं समझ आया, मेरा नेट जा रहा था इसलिए। अच्छा, ये 11 कैसे आ गया है बेटा, ये किसका डाउट है? मेरा काव्या मेरा। काव्या, किसका डाउट है बेटा? सर। काव्या माली का डाउट है। यथार्थ मेरा कुछ भी। बोलना है बेटा, यस सर। यथार्थ देव मेरा भी। पटेल। अच्छा ठीक है, देखना बेटा, ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल फिर तुम लोग भूल गए हो बेटा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला जो मेथड है ना बेटा, वो तुम लोग भूल चुके हो, पता है। ये देखो, ये b प्लस b/10 में इसको लिख दूं, चलेगा? हाँ या ना? ये वाला यस सर। बच्चों, अब यहाँ पर एलसीएम लो यस जल्दी से। एलसीएम लूंगा तो मुझे 10 मिलेगा, तो भाई 10 तो न्यूमरेटर में है नहीं, तो 10 मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? बनाना पड़ेगा। यस और नो? जल्दी बोलो। तो ये हो जाएगा बच्चों 10b/10 प्लस ये होगा b/10। 10 इज द एलसीएम, 10b प्लस b क्या देगा? 11b/10। यस और नो? जल्दी बोलो। आया समझ में? ओके सर। गॉट इट? यस सर। सर चलो, या तो बहुत ही हम ऐसा भी बोल सर। सकते हैं कि 100 का 10% 10 हुआ और उसमें ये जो आगे बी है ना वो प्लस कर दिया और एग्जैक्टली। उसमें एल है ना वो माइनस कर दिया, इसलिए हाँ 9 बिल्कुल एल। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं वेदांत, इसमें कोई शक नहीं बेटा। ये फिर लॉजिक क्लियर अगर होंगे ना बेटा, तो होंगे, होते हैं ऐसे। समझे बात को? नहीं समझे बेटा? गॉट माई पॉइंट?
आया ना बेटा? हाँ सर। चलो हाँ, बहुत yes, ही sir. बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब बोला गया है बेटा आपसे क्या कि अब आप क्या बता दीजिए, पता है बेटा? अब बताइए कि कितना एरिया घटेगा और कितना एरिया बढ़ेगा, ये आपको बताने हैं बेटा। ध्यान से अब सुनो जरा। अब मैं बोल रहा हूं बेटा कि नया जो रेक्टेंगल है ना, न्यू जो रेक्टेंगल है, उसमें क्या चेंजेस हो गया बेटा? इसका जो लेंथ है वो है 9l/10 के बराबर, और इसका जो ब्रेड्थ है वो है 11b/10 के बराबर। तो ये बताओ न्यू जो एरिया होगा, वो कितना आएगा बेटा? 9l/10 इंटू 11b/10। हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा, आएगा या नहीं आएगा? यस और Yes, नो sir. बेटा? पक्की बात? Yes, sir. पक्की बात? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है ना? ग्रेट। अब ये सोचो बेटा कि पहला एरिया क्या था बच्चों? पहला एरिया क्या था बेटा, जल्दी बताओ मुझे। L into B. Area L is into equal B to था। length into breadth. दूसरा जो एरिया है ना बेटा, ये देखो 99lb/100 है, ये दिख रहा है आपको बेटा? 1 से कम आएगा ये आपको दिख रहा है बेटा कि 1 से ये कम आएगा, हाँ या ना बच्चों? Yes. ये क्या आएगा Yes, बेटा? 1 से sir. कम आएगा। मुझे बोला है परसेंटेज चेंज बताओ। क्या बताओ बेटा? परसेंटेज चेंज बताओ। जब मुझे परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज चाहिए, परसेंटेज अगर मुझे चेंज चाहिए, तो फॉर्मूला मुझे बताएगा हितांशु मोदी। बताओ बेटा क्या है फॉर्मूला? बोल बेटा, भूल गया गोलू? नहीं डिफरेंस सर, आपकी upon- वॉइस, मेरा नेट जा रहा है ना, तो आपकी वॉइस कट कट के आ रही अच्छा, है। डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100% होता है, हाँ या ना बेटा? होता है ये डिफरेंस। अगर Yes, मैं sir. देखूं बेटा तो LB माइनस 99lb अपॉन 100 है। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ बेटा। ओरिजिनल कितना है? L इंटू बी के बराबर है इंटू 100%। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा बेटा, ये बिल्कुल गारंटी है। ठीक है बेटा? अब देखो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये नीचे मिलेगा मुझे 100 एज एलसीएम, ये हो जाएगा 100lb माइनस ये होगा बेटा 99lb, और डिवीजन में होगा अपने पास में LB इंटू यहां पर होगा बेटा 100%। ध्यान से देखना बेटा, फ्रैक्शन थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि बार बार वो काम में आता है बेटा। समझे बात को? नहीं समझे बेटा? 99lb माइनस 100lb माइनस 99lb क्या देगा? ये LB देगा अपॉन क्या? 100। हाँ या ना बेटा? ये जब ऊपर जाएगा ना बेटा तो यहां पर 1/LB बनेगा, और ये रहेगा हमारा 100%। 100%। LB से LB हो जाएगा कैंसिल, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 1। तो 1% का क्या होगा बेटा? इसमें डिक्रीजमेंट हो जाएगा। 1% का क्या होगा बेटा? इसमें डिक्रीजमेंट हो जाएगा। बात आया समझ में? नहीं आया सर बेटा? हम डायरेक्ट 99 को देख के नहीं सर, बोल सकते बोल 1% सकते का बेटा, बिल्कुल डिक्रीज है। बिल्कुल बोल सकते बेटा, बिल्कुल बोल सकते, लेकिन ये हर बार नहीं होगा बेटा। समझे बात को बेटा? ऐसा हर बार नहीं होगा। हाँ जी बोलो बेटा। डिक्रीज बाय 1% बी इज द आंसर। यस हितांशु बोल बेटा। हितांशु सर 18 नंबर का, सर बस मेरे को इतना 18 नंबर का फर्स्ट लाइन का समझ नहीं आया क्योंकि मेरा रिकनेक्टिंग हो रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, अभी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, टेंशन ना लो बेटा, ठीक है? ओके बच्चे, बस मैंने किया क्या है, लेंथ को डिक्रीज किया है ना बेटा, तो डिक्रीज मैंने कर दिया है 10% से। ब्रेड्थ को इंक्रीज किया है तो मैंने 10% से इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज्ड लेंथ और डिक्रीज्ड लेंथ और इंक्रीज्ड ब्रेड्थ का मिला के मैंने क्या किया? रेक्टेंगल का एरिया पता किया। तो बाद वाला एरिया और शुरू वाला एरिया जो L इंटू बी था, दोनों का हमने डिफरेंस देखा, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, बस वो लगा दिया। समझे बेटा या नहीं समझे? हितांशु? हाँ सर समझ गया। पक्की बात? चलो भाई बहुत हाँ सर। ग्रेट। अब 18th क्वेश्चन के बाद में एक्सरसाइज 1 में बेटा और कोई डाउट है तो पूछिए। एक्सरसाइज 1 में
18th क्वेश्चन के बाद में और कोई डाउट है बेटा तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे। हर्षनी और एंजल बताओ बच्चों, इसमें कोई डाउट है बेटा एक्सरसाइज 1 में? नो सर। पक्की बात? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। कोई भी स्टूडेंट बेटा बोल सकता है अगर पहले एक्सरसाइज में डाउट हो तो। है बेटा कोई डाउट? नहीं है? सर ये वाला फिर से करो ना। हाँ, ये स्क्रीन दोबारा से करो बेटा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है देव, लेकिन फिर भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तो भी चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है? हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। इसका बहुत शॉर्टकट मेथड भी है बेटा, जो 2 सेकंड में सिर्फ आंसर दे देगा। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर में आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा। सर कामिनी मैम ने लिंक भेज दिया है क्लास का, और क्लास चालू होने वाला है, तो वो ज्वाइन कर ले। हाँ, वो ज्वाइन तो करना पड़ेगा बेटा। 9:20 से है ना या 9:15 से ही है? 9:15 से होता है सर। अच्छा, 9:15 से है क्या? यस सर सर। 90 से लिखा है हमारे टाइम टेबल में। नहीं, 9:15 है बेटा, 9:15 है बेटा, उमरा में 9:15 है। रियान क्यों लिख रहा है बेटा? रियान ये क्यों स्क्रीन को ये कैसा कर रहा है बेटा? मत करो बालक। सर वो गलती से मेरा हाथ इसको पड़ेगा ना सर, तो उसको हटाने के चक्कर में वो बार बार वो इरिटेट हो रहा था।